सो है गाइस, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं स्केचेक्स यूट्यूब चैनल। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द AMD वर्सेस इंटेल सीरीज, जो कि है एंट्री लेवल प्रोसेसर्स। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री लेवल सेगमेंट में कौन सा ब्रांड मतलब AMD या फिर इंटेल आपको अच्छा परफॉर्मेंस, उसी के साथ साथ कम प्राइस में अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करता है। सो हम इस चैनल पे ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और पीसीज में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिए, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इंटेल की तरफ से एंट्री लेवल सेगमेंट में आता है इंटेल का i3 10100 एंड i3 10100F एंड उसके साथ साथ AMD की तरफ से आता है उनका Ryzen 3 3100 एंड Ryzen 3 3300X। ये चारों भी प्रोसेसर्स आते हैं 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ। सो अभी हमने देखा कि इंटेल एंड AMD की एंट्री लेवल सेगमेंट में क्या क्या ऑफरिंग है। सो अब बात करते हैं कि इनकी प्राइसिंग क्या क्या है इस सेगमेंट में, क्योंकि भाई प्राइसिंग एक फैक्टर होता है इम्पोर्टेंट एंट्री लेवल सेगमेंट में, और उसी के साथ दूसरा फैक्टर होता है परफॉर्मेंस। सो हम पहले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्राइसिंग। सो जो राइजन का AMD का Ryzen 3 3100 है वो आपको 10,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा, एंड जो AMD का Ryzen 3 3300X है वो आपको 13,500 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं इंटेल की तरफ। तो इंटेल की तरफ जो उनका i3 10100F है वो आपको 10,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा, और जो उनका i3 10100 है वो आपको 13,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। और भाई जो AMD के दोनों ही प्रोसेसर्स है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ नहीं आते हैं, और जो इंटेल की तरफ से जो उनका i3 10100F है वो एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बिना आता है। जो इंटेल का i3 10100 है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है। मतलब अगर आप i3 10100F चूज़ करते हो तो आपको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लगाना पड़ेगा, ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। और अगर आप i3 10100 लेते हो तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर विथ राइजन के जो दोनों प्रोसेसर्स है वो भी आपको विदाउट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं। सो आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। सो अब भाई एक फैक्टर के बारे में हमने अभी बात कर ली, जो कि है प्राइसिंग। तो भाई अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में, जो कि है परफॉर्मेंस। क्योंकि भाई एंट्री लेवल सेगमेंट में प्राइस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, क्योंकि कम प्राइस में आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए एंट्री लेवल सेगमेंट में। सो जो इंटेल का i3 10100F है, अगर आपको गेमिंग करनी है तो भाई आप इस प्रोसेसर के साथ आंख बंद करके जा सकते हो, क्योंकि भाई ये i3 10100F लगभग सिमिलर परफॉर्म करता है Ryzen 3 3300X के। मतलब इन दोनों के प्राइसिंग में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 3000 का डिफरेंस है। कितना? 3000 का डिफरेंस है, जो कि एक एंट्री लेवल सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना कितना परफॉर्मेंस इंटेल का i3 10100F कम प्राइस में आपको ज़्यादा दे रहा है, जो आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में चाहिए होता है। सो आप आँख बंद करके अगर आपको गेमिंग को चाहिए तो इंटेल का i3 10100F के साथ जा सकते हो, पर इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। ओके और सिमिलर विथ Ryzen 3 3300X उसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते। अगर आप दोनों में से कोई भी प्रोसेसर चूज़ करते हो तो आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं, अगर आपको इजी अपग्रेड चाहिए तो भाई आप AMD के साथ जाइए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करना चाहते हो अपने PC को, मतलब अभी आपके पास एक प्रोसेसर लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक Ryzen 3 ले लिया इसमें से बजट प्रोसेसर में से, और आप मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करो B450 B550 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, आप B450 मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करोगे, जब आपको 1 साल 1.5 साल बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप Ryzen 5 पे अपग्रेड कर सकते हो, जो कि AMD में अपग्रेड करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि लगभग ये AMD का Ryzen का 4th जनरेशन है।
फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक अभी तक AMD ने अपना जो सॉकेट है वो नहीं बदला है। AMD ने अभी तक अपना सॉकेट नहीं बदला है। AM4 सॉकेट था, अभी भी फोर्थ जनरेशन में भी AM4 सॉकेट है। हाँ, हालांकि फिफ्थ जनरेशन में ऐसे रूमर्स आ रहे कि वो बदलेंगे, अपना जो सॉकेट है वो नया लेके आएंगे, क्योंकि भाई 4 साल हो चुके। पर इंटेल के साथ ऐसा नहीं होता है। इंटेल अपना हर जनरेशन में अपने मदरबोर्ड्स के सॉकेट बदलता रहता है, जिसकी वजह से आपको अगर अपग्रेड करना है एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर के, मतलब अगर आप सपोज करोगे अगर अभी आपके पास इंटेल का i3 10th जनरेशन है, अभी 11th जनरेशन लॉन्च हो गया है, अगर आपको 11th जनरेशन पे अपग्रेड करना है तो आपको उसका मदरबोर्ड भी बदलना पड़ेगा और नया CPU, मतलब आपको दो खर्चे आ जाएंगे। सो यही है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि AMD के साथ जाइए, वरना आप गेमिंग करना है, आपको अपग्रेड का उतना झंझट नहीं है। अभी आपके पास जितने पैसे में आप PC बिल्ड करोगे वही आपको चलेगा। सो आप गेमिंग में i3 10100F के साथ आग बंद करके जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये प्रोसेसर है। सो ये फर्स्ट एपिसोड था एंट्री लेवल सेगमेंट प्रोसेसर्स के लिए। वीडियो अगले संडे को आपका आएगा मिड रेंज प्रोसेसर्स का वीडियो, और उसके अगले संडे आएगा आपका हाई एंड CPUs का, मतलब प्रोसेसर्स का वीडियो। सो स्टे ट्यून। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी है, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए, क्योंकि भाई इतने आगे के जो हम एपिसोड्स डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।